एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एयर फोर्स जर्नी। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हमारे वीडियो का टॉपिक है द प्रीपोजिशन, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर हम एयरफोर्स, नेवी या आईसीजी के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इन सभी एग्ज़ामों में प्रीपोजिशन का 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो इस पॉइंट से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन का यूजेज देखेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट है एट, यानी कि पर का प्रयोग। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थानों के एक भाग को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई लिव एट बलबीर नगर। बलबीर नगर एक छोटा गांव का नाम है, विलेज का नाम है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ही हैज़ अराइव्ड एट चांदनी चौक। यहाँ पर चांदनी चौक एक छोटा कस्बे का या स्थान का नाम है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। उसके बाद एट का प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए भी किया जाता है। जैसे कि द ट्रेन डिपार्टेड एट 5 AM। यहाँ पर मॉर्निंग के 5 बजे की बात हो रही है, तो यहाँ पर टाइम निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कम एट 6 o'clock। यहाँ पर भी टाइम डिफाइन है 6 o'clock, तो इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग होगा। उसके बाद किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए, किसी पॉइंट पर इशारा करने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे डू नॉट लुक एट द डोर। दरवाजे पर मत देखो। यहाँ पर एक पॉइंट की ओर इशारा करके बोला जा रहा है कि दरवाजे पर मत देखो, तो यहाँ पर भी एट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ही इज़ एट द प्लेटफॉर्म। जैसे कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक पॉइंट की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी एट का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन। हिंदी में इसका अर्थ होगा में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे हम लोग इन का प्रयोग। देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम लोग मुक्ति लिव्स इन कनाडा। तो यहाँ पर कनाडा एक कंट्री का नाम है, तो इससे पहले हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आई वर्क्स इन दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि को बताने के लिए या अर्थात कार्य कुछ समय में होगा, यह बताने के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कंप्लीट द टास्क इन 2 days। यहाँ पर एक निश्चित समय 2 दिन में कार्य को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। द ताजमहल वाज बिल्ट इन 20 years। यानी कि यहाँ पर भी एक निश्चित समय में दिखा रहा है कि निश्चित समय में ताजमहल बना था, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सन, वर्ष या महीना का नाम से पूर्व। यानी कि सन हो ईस्वी सन, जैसे कि 1947 इस टाइम हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद है वर्ष या महीनों के नाम से पूर्व भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई बॉर्न इन जुलाई। अगर मेरा जन्म जुलाई में हुआ है, तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल
वी गॉट फ्रीडम इन 1947। जैसे कि हम लोग 1947 में फ्रीडम हमें मिली थी, तो इस टाइम को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्थिरता तथा विश्राम, रेस्ट की दशा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द टी इज इन द कप, तो यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, तो इस कंडीशन में भी इनका प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन टू मे का प्रयोग। जब कोई वस्तु गतिशील हो यानी कि मोशन में हो, तो उस कंडीशन में इन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम लोग, सी इज कमिंग इन टू द रूम, वह रूम में प्रवेश कर रही है। यानी कि कोई भी अगर किसी रूम में एंट्री करता है, अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन में इन टू का यूज वहाँ पर होगा। उसके बाद रमेश जम्प्ड इन टू द पॉन्ड फ्रॉम द रूफ, जैसे कि यहाँ पर रमेश छत से छलांग लगा रहा है पॉन्ड में, तो रमेश यहाँ पर इन मोशन में होगा, तो यहाँ पर इन टू का प्रयोग होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑन, इसका हिंदी में अर्थ होता है पर, तो हम लोग देखेंगे ऑन का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए तथा जब एक वस्तु ऊपर हो और उसे छू रही हो, तो उस कंडीशन में ऑन का प्रयोग होता है। जैसे कि डू नॉट सिट ऑन द बेंच, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। वी लिव ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दिनों के नामों से पूर्व या तिथियों से पूर्व भी प्रीपोजिशन के तौर पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे गॉट मैरिड ऑन 10th मार्च, तो यहाँ पर 10th मार्च यानी कि एक मंथ का नाम दिया हुआ है, तो इससे पहले ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ही केम हियर ऑन संडे, यहाँ पर दिन का नाम है, तो इससे पहले ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अपॉन, जिसका हिंदी होता है पर, तो यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन अपॉन का यूज देखेंगे। तो किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन के सूचन के रूप में अपॉन का प्रयोग किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मोहित क्लाइम्ड अपॉन द कुतुब मीनार, तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। उसके बाद ही ट्राइड टू जंप अपॉन द हेलीकॉप्टर, तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विथ, जिसका हिंदी होता है से या साथ, तो हम लोग देखेंगे विथ का प्रयोग। तो विथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए भी किया जाता है। जैसे कि डू नॉट प्ले विथ गन, बंदूक के साथ मत खेलो, यहाँ पर गन्स एक यंत्र है, वीपन है, तो इसलिए यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द मदर कट द एप्पल विथ नाइफ, तो यहाँ पर नाइफ एक यंत्र है, एक वीपन है, तो इसलिए यहाँ पर भी विथ का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम विथ योर फादर, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी विथ का प्रयोग होगा। उसके बाद एग्जाम्पल है ही बाउड दिस हाउस विथ हर हेल्प, तो यहाँ पर भी दो व्यक्तियों का मिलन की दशा को प्रकट किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी ही बाउड दिस हाउस विथ हर हेल्प, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। उसके बाद विदिन मे का प्रयोग, तो विदिन का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के पूर्व के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसे कि फिनिश द चैप्टर विद इन एन हावर, अगर हमें कोई चैप्टर 1 घंटा में क्लियर करना है, यानी कि पढ़ के ख़त्म करना है, अगर हम 1 घंटे से पहले 1 घंटे के टाइम के पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में विदिन का यूज किया जाता है। उसके बाद है एग्जाम्पल आई विल बी ट्रांसफर्ड विद इन अ वीक, जैसे कि मेरा ट्रांसफ़र 1 सप्ताह में होने वाला है या उससे पहले भी हो सकता है,
तो इसलिए इस कंडीशन में भी विद इन का प्रयोग होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा आफ्टर। इसका हिंदी में अर्थ होता है बाद में। तो हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग। तो इसका प्रयोग समय की अवधि के समाप्ति के लिए किया जाता है। जैसे ही हैड कम आफ्टर सी डाइड, उसके मरने के बाद वे लोग आए, चाहे वह आया, तो इस कंडीशन में आफ्टर का प्रयोग होता है। सी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि लंच के समय की समाप्त होने के बाद वो हमें ज्वाइन करेगी, तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बिहाइंड, के पीछे। इसका हिंदी होता है, तो हम लोग देखेंगे बिहाइंड का प्रयोग स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को इंडिकेट करने के लिए बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द टेम्पल इज बिहाइंड द हाउस, यानी कि घर के पीछे मंदिर है। तो यहाँ पर मंदिर रेस्ट की अवस्था में है, विश्राम की स्थिति में है, तो इसलिए यहाँ पर बिहाइंड का यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बाई, के द्वारा। बाई का प्रयोग कार्य करने के लिए या कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यू आर हेल्प्ड बाई अ मॉन्क, तो इस कंडीशन में बाई का प्रयोग होगा। या ही इज बीटेन बाई यू, तो इस कंडीशन में भी बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।